मानसी सुदर्शन, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या विधानसभा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव सरगर्मियां अपने चरम पर होती जा रही हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी व कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के पक्ष में वोट डालने के लिए लगे हैं। इसी क्रम में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अयोध्या पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अयोध्या सदर के विधायक पद प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता के समर्थन में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता पूरी तरह उनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें पूरे ब्लॉक प्रमुख की प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह, किसान मोर्चा जिले के जिला अध्यक्ष विशाल सिंह बाबा और पार्षद रिंकू सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा को सफल बनाने के लिए एकत्रित हुए थे। शिवेंद्र सिंह ने कहा कि हम और हमारे समर्थक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं और अयोध्या सदर से प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता को 50,000 वोटों से जिताने का काम करेंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए महिला मोर्चा भी पीछे नहीं थी। साहबगंज की पार्षद शकुंतला गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों को देखकर जनता से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कन्या विद्याधन, फ्री राशन, फ्री आवास, इन योजना से जनता को बहुत लाभ मिला है। इन योजनाओं के लाभ को देखते हुए जनता प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। आज माननीय हम अपने नड्डा साहब जी का स्वागत करने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी। हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने जितना सहयोग किया है, आवास दिया है, मकान दिया है, शौचालय दिया है और कन्या विद्याधन दिया है और इन लोग को पेंशन दिया है, सारी योजना जो आनंद दिया है खाने पीने के लिए। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनाना चाहते हैं। आज हम लोग आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। वेद गुप्ता जी यहाँ 50,000 से ज्यादा मतों से विजयी होने जा रहे हैं। विरोधियों को क्या जवाब देना चाहिए? विरोधियों को आज पता चल जाएगा, उनको आज एहसास हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने अपने घर पे 5,000 से ज्यादा भीड़ करके उनको उनकी ताकत का एहसास दिखाया। उनके पैर के नीचे जमीन नहीं है, खिसक चुकी है। क्या प्राथमिकता हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही पार्टी की हमारी प्राथमिकता है, आगे भी रहेगी। जेपी नड्डा का कार्यक्रम में आपको भारी से भारी उत्साह मिल रहा है। हम लोग पांचों विधानसभा जिताने का कार्य करेंगे और जन सैलाब देखते हुए आपको लग रहा है कि 5 के भारी बहुमत से अयोध्या विधानसभा लाखों से जिता के योगी जी को देने का काम करेंगे। कहीं है ही नहीं, उनका कोई वजूद नहीं है, केवल वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, न कि काम करते हैं। विकास का काम नहीं करते हैं, जनता का काम नहीं करते हैं। योगी घर में आवास देने का काम हुआ, राशन देने का काम हुआ और उज्ज्वला योजना दी गई, आयुष्मान भारत के कार्ड दिए गए। जनता को क्या चाहिए? 3 मूलभूत समस्याएं हैं, 3: मकान, भोजन और दवा, और तीनों योगी सरकार ने जनता को देने का कार्य किया है। जेपी नड्डा जी का विधायक गुप्ता जी के लिए जीत की अपील करेंगे। हम लोग प्रत्याशी को जिताने के लिए जब संपर्क कर रहे हैं, गाँव गाँव जा रहे हैं, गाँव में संपर्क कर रहे हैं। और जवाब क्या देंगे? विरोधियों को जवाब देंगे जो हमारी भारतीय जनता पार्टी 5 सालों में काम की, किसान निध, कि गन्ना मूल और जो राशन वितरण सिंह बाबा। विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहीं बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता विनय कटियार अयोध्या के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और उनके द्वारा चुनावी सभा भी की जा रही है। इस चुनावी सभा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने विनय कटियार पर तंज कसते हुए कहा कि विनय कटियार वर्तमान में कुछ नहीं है, उनके आगे अब सिर्फ पूर्व ही लगा है। बीजेपी ने विनय कटियार को ना तो पद दिया है और ना ही स्टार प्रचारक बनाया। बीजेपी उनसे प्रचार करने के लिए कहा भी नहीं है, वो खाली हैं, तो लोग लोकल स्तर पर काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कटियार मजदूरी लेकर चुनाव में लोकल स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। कटियार आज आए हैं, कुछ दिन बाद नाले में जाएंगे। बीजेपी ने उनकी जगह नाले में ही है। किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि किसानों पर 13 महीने के हुए जुर्म का चुनाव में बदला लेंगे। इस बार किसान बीजेपी को वोट नहीं देगी। देखिए, विनय कटियार जी क्या हैं वर्तमान में? उनके आगे सब लगा है तो पूर्व ही लगा है, वर्तमान में कुछ है नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ समझती ही होती तो एक तो वर्तमान कोई पद देती, दूसरा ना कुछ देती तो स्टार प्रचारक बना देती। स्टार प्रचारक भी नहीं बनाई और ना भारतीय जनता पार्टी उनसे कह रही है कि आप प्रचार करो। ये तो यहाँ लोकल लोग हैं जो देख रहे हैं, कोई खाली है तो कहे चलो भाई हमारे खेत में काम कर दो, आप मजदूरी मिल जाएगी। तो कर रहे काम वो मजदूरी पर, वो पूर्व हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में कोई मतलब नहीं है और घूम रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होगा जनता के प्रति। क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं, कहते हैं कुर्मी बिरादरी से आते हैं। कुर्मी बिरादरी 90% प्रत्यक्ष रूप से खेती करती है और 10% अप्रत्यक्ष रूप से खेती करती है, यानी 100% वो खेती से उसका संबंध रहता है। 13 महीने के आंदोलन में उनको ये पता नहीं चला कि हाँ कितने किसान मर गए, क्या सही है क्या गलत है। वो एक पत्र ही प्रधानमंत्री को लिखते कि भाई इस पर विचार हो जाए, तो भी उनके भाषण पे हम विचार कर लेते। आज वो 5 साल बाद पता नहीं कहाँ आए हैं और फिर 5 दिन बाद फिर वो नाला में ही जाएंगे। उनका जगह नाला ही है और उनकी कोई जगह होगा नहीं भारतीय जनता पार्टी में। तो फिलहाल उनका कोई असर नहीं है, वो पूर्व हो चुके हैं, पूर्व ही रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में सारी पार्टियां जनसभा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव का प्रचार राम की नगरी से शुरू किया है। अयोध्या शहर के क्षत्रिय बोर्डिंग में आयोजित रैली में जेपी नड्डा पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंच से अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कांग्रेस के राहुल गांधी व सपा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाने पर रखा, तो वही केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान भी किया। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अब लोग हनुमान मंदिर जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं और जो कभी चरणामृत नहीं लेते थे वह चंदन भी लगा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि अब घंटी बजाने से क्या होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या मिलेगा, घंटी बजाओ टीका लगाओ, अब कुछ नहीं मिलने वाला। आजकल ये नेता चंदन लगाकर भाषण दे रहे हैं और यह सिखाया है इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने। अखिलेश यादव के समर्थन में उनके पिता मुलायम सिंह यादव के जनसभा करने पर उंगली उठाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने पूज्य पिताजी को जनसभा के लिए ले गए, जो अपने आप में संदेश दे रहा है कि अखिलेश यादव प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपने विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पूज्य पिताजी जनसभा के लिए चले गए, इसका मतलब यह है कि जमीन ढीली हुई है। दरअसल आज जेपी नड्डा ने अयोध्या में 3 विधानसभाओं में, जिसमें अयोध्या विधानसभा, मिल्कीपुर व रुदौली विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा राम की नगरी में पहुंचकर उन्होंने रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया और राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे राम मंदिर निर्माण का अवलोकन भी किया। ये ठीक है, एक राजनीतिक वातावरण बनाया है, ये ठीक है कि कोर्ट का फैसला आया, सर्वसम्मति है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कौन राजनीतिक दल खड़ा रहा? क्या कांग्रेस खड़ी नहीं? विरोध। क्या सपा खड़े? विरोध। और आज वोट मांगने के लिए मुझे हंसी भी आती है, आपके पता अगले जी हनुमान मंदिर में और घंटी बजा रहे। अरे अब घंटी बजाने से क्या होगा? अब प्रस्ताव वोट के तो चिड़िया चुके खेत, और क्या मिलेगा? आप घंटी बजाओ जितना बजाना, टीका लगाओ जितना लगाना। आजकल मुझे कांग्रेसियों पर भी बड़ी हंसी आती है। ये नेता जिनको आचरण करना नहीं आता, जिनको
कंगन लगा करके भाषण दे रहे हैं, ये सिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है इस बात कि कल लोगों ने अपने चुनाव क्षेत्रों में अपने पूज्य पिताजी को आदरणीय नारायण सिंह जी को ले गए। यह अपने आप में संदेश दे देता है कि अखिलेश अब उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब अपनी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और पूज्य पिताजी को ले जाने का मतलब यह है कि जमीन हिली हुई है, जमीन हिली हुई है। राजनीतिक संदेश होते हैं, इस राजनीतिक संदेश को समझना चाहिए। मेरी पहचान प्रोजेक्ट के तहत किन्नरों की प्रथम पाठशाला का शुभारंभ किया गया। ये पाठशाला उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन पर माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वीर नायक सिंह के मार्गदर्शन में ऋचा वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अयोध्या की अध्यक्षता में आज किन्नर समाज की अध्यक्ष पिंकी मिश्रा के आवास गुलाबबाड़ी अयोध्या में किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मेरी पहचान प्रोजेक्ट के तहत प्रथम पाठशाला शुरू हुई। मेरी पहचान प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य किन्नर समाज को साक्षर करना है। उक्त प्रोजेक्ट को 3 चरण में बांटा गया है, जिसका प्रथम चरण मुख्यतः किन्नरों को साक्षर करता है। आज प्रथम पाठशाला आयोजित की गई और किन्नरों को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहन किया गया। सामाजिक कार्यकर्त्री श्वेता राज सिंह द्वारा किन्नर समाज को शिक्षा की मूलभूत पाठ हिंदी वर्णमाला की शिक्षा दी गई। मेरी पहचान किन्नर समाज को सशक्त करने के पहल जिला अयोध्या में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा की जा रही है। यह न्यायपालिका का समाज को दिए जाने वाला अभूतपूर्व योगदान है, जिसमें हर किन्नर को उसकी अपनी पहचान मिलेगी, उनको साक्षर किया जाएगा। इस दौरान इस शिविर में किन्नर समाज की अध्यक्ष पिंकी मिश्रा व जनपद अयोध्या की समस्त किन्नर आदि लोग मौजूद रहे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं स्वाति मैम का, श्वेता मैम का और जो है मेरी जज साहिबा का, कि उन्होंने हमारे बारे में इतना अच्छा सोचा है ना। आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया किन्नर समाज कहाँ जा रहा है, कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। समाज में अगर वो किन्नर पैदा हो गया तो टोले मोहल्ले वाले भी जीने नहीं देते है ना। लेकिन आज हमें अपनी पहचान मिलेगी और मिल रही है, इस बात से हम बहुत खुश हैं और बहुत बहुत आभारी हैं श्वेता मैम के जी और जो है जज साहिबा के भी। प्राधिकरण से किन्नर समाज को शिक्षित करने की ये पहली पहल करी गई है। आज मेरे द्वारा किन्नर समाज का पहला कक्षा लिया गया है। ये प्रथम जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप है हमारा, कि इस समाज को हम शिक्षित कर सकें और जिस प्रकार से साधारण नर और नारी हैं उसी प्रकार से इस समाज को भी उन्हीं के बराबर में ला करके खड़ा कर सकें। ये कोशिश विधिक सेवा प्राधिकरण की, हमारी सचिव मैडम की, जिला न्यायाधीश जी की, ये बहुत बहुत बड़ी कोशिश है और मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि कितने अच्छे से मैं इन लोगों को शिक्षित कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।